नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। विजयपुर में पिछले 1 महीने से लगातार बिजली की आंख मिचौली से विजयपुर वासियों की तरफ से कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने बिजली की कटौती जारी रखी है। बार बार झूठे आश्वासन देने के बाद शुक्रवार को आखिरकार विजयपुर के लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वार्ड नंबर 6, 7, 8 के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि अपने अपने घरों में रहें और लोगों ने सरकार की बात मानकर अपने आप को घरों में बंद भी किया। लेकिन दूसरी तरफ भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ने जीना दुश्वार कर दिया। लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज जब उनके सब्र का बांध टूटा तो एमसी चेयरमैन दीपक कुमार के साथ मिलकर लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने पल्ली पंचायत के सरपंच रणदीप शर्मा के साथ पल्ली से टांडा रोड पर ब्लैक टेपिंग का काम शुरू करवाया, जिसे सिटी और टाउन कार्यक्रम के तहत 60 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ बनाया जाएगा। आचार्य संजीव शास्त्री जी ने कहा, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या इस बार यानी 20 जुलाई सोमवार को है। सोमवती अमावस्या के विषय में आचार्य संजीव शास्त्री जी का कहना है कि सोमवार को अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। पुराणों में सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या वर्ष भर में 1 या 2 बार में ही मिलती है। सोमवती अमावस्या को अन्य अमावस्या से अधिक पुण्य कारक मानने के पीछे भी शास्त्रीय और पौराणिक कारण है कि सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा का दिन कहा गया है। सोम यानी चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सोमांश यानी अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। मीरा साहिब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तथा बन सुल्तान अपर पंचायत के सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा ने शुक्रवार को मरालियां मोड़ से लेकर सरकारी डाक बंगले तक जाने वाले सड़क मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर भाजपा के आरसपुरा जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी, महामंत्री आकाश चोपड़ा, पूर्व विधायक गरूराम भगत सहित क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर एडवोकेट देवराज शर्मा ने कहा कि सड़क की हालत पिछले कई सालों से काफ़ी खस्ता बनी हुई थी और क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज लोगों की समस्या का समाधान किया गया। सरकारी राशन डीलर एसोसिएशन आरसपुरा व सुचेतगढ़ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राशन डीलरों के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार किया गया। राशन डीलर एसोसिएशन के प्रधान सरदार सरबजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान एसोसिएशन के संभागीय कार्यकारिणी प्रधान अजय कुमार तथा तनवीर हुसैन मुख्य तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रधान सरबजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि राशन लेने वालों लोगों की हाजिरी के लिए वह बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस मशीन के इस्तेमाल से कोरोना वैश्विक महामारी में इजाफा हो सकता है। ऐसे में जब तक देश कोरोना मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी सरकारी विभागों में इस मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, जबकि राशन डीलरों को इसके इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से ऐसा लगता है कि सरकार को सरकारी राशन डीलर तथा उनके परिवार वालों की जान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसले में बदलाव करने की ज़रूरत है। इस मौके पर डीलर एसोसिएशन के उप प्रधान रमेश लाल, महासचिव बलवीर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीण टिक्कू, गिरधारी लाल, गुरदेव सिंह सहित काफ़ी संख्या में डीलर मौजूद हैं। तरुण शर्मा ने पुलिसकर्मियों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य लोगों को शीतल पेय वितरित किए। एकादशी के अवसर पर तरुण शर्मा, संस्थापक और अध्यक्ष नट मंच, महासचिव जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा, प्रेस मीडिया और प्रचार सचिव AKAJ के प्रसिद्ध कराटे व्यक्तित्व, भाजपा युवा मोर्चा के नेता, अभिनेता और निदेशक ने पुलिसकर्मियों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य लोगों को शीतल पेय वितरित किए। शीतल पेय कंधारी बेवरेजेस कोको कोला के महाप्रबंधक संदीप शर्मा द्वारा प्रायोजित किया। दादा साकी रोकना रुक रुक ये आगे आने दे।
स्टोर की बात। हमारे जो स्टोर हैं वो 2 इकट्ठे हैं। हमारा एरिया है डूंगर, जहाँ 2 स्टोरों के बीच का फासला कम से कम 20 फीट का है। और हमारा जो एरिया बचता है दांदला, कमेत, पासरी, ऊपर बाटा वगैरह, इतना एरिया आता है जो कम से कम स्टोर में जाने के लिए 3, 3.5 या 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बीच में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक नाला भी आता है जो हमें क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जहाँ की नाले की वजह से कुछ टाइम पहले 2 कैजुअल्टी भी हो चुकी है। बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और हमें यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, जो कि हमें पहले भी 1-2 बार बात हुई थी राशन के बारे में। रेजोल्यूशन भी दिया था तहसीलदार को भी और डीलर साहब को भी बोला गया था, लेकिन उस चीज़ पर गौर किया नहीं उन्होंने। उल्टा वो काम करने के बावजूद हमें ये बोला गया कि आपको जो मर्जी वो कर सकते हो, हम ये राशन दांदा में नहीं दे सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि शायद हमारी कमियां हैं इस चीज़ में, हम कुछ कर ना पाए, इस वजह से 2 स्टोर वहीं ले गए और उल्टा हमारे बोलने के बावजूद भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो हम आपसे ये अपील करते हैं, हम सरकार से भी अपील करते हैं और हमसे बड़े जो क्या बोलते हैं अधिकारी हैं उनसे भी अपील करते हैं कि हमें राशन दांदला में और डिस्पेंसरी बहुत ज़रूरी है। हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। हमें जल्द से जल्द राशन स्टोर भी दांदला में चाहिए और डिस्पेंसरी। राशन जो स्टोर ए और बी डूंगर में बनाए गए हैं रेलवे विलेज धानला में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 फीट के डिस्टेंस है उनको, 2 ही एक ही जगह पे अपने घरों में। और 7 किलोमीटर की वो लोग जो हैं डीलर लोग जो हैं कैरेज खा रहे हैं। 7 किलोमीटर यहाँ से हमारे जहाँ हम इस वक्त प्रेजेंट हालत में खड़े हैं यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो वो जो कैरेज ले रहे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर के रेंज में 7 किलोमीटर की रेंज हड़प कर रहे हैं। हमने पहले भी रेजोल्यूशन बनाए थे, रेजोल्यूशन हमने दिया, डीसी साहब के पास गया हम, तहसीलदार साहब के पास गए हम, डीलर साहब के पास गए हम, टीएसओ साहब के पास गए हम। उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया, पंचायत कोरम बैठाया गया, उसमें रिटर्न में लिख के दिया इन्होंने कि डीलर लोगों ने कि हम मार्च में राशन आपकी जो है धानला रेलवे विलेज में देंगे। उन लोगों ने उसके बाद कोरोना महामारी के कारण से भी फिर बाद में अब हमने जब मुद्दा उठाया, लड़का गया वहाँ पे, उन्होंने गाली गलौज भी की। फिर जब हमने मुद्दा उठाया राशन का, अब वो लोग कहते हैं हम धानला में राशन नहीं देंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में स्टे लगा देंगे, लेकिन धानला में राशन नहीं देंगे। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.